फील्ड बुक से नक्शा तैयार करें। फील्ड बुक से नक्शा तैयार करें। जो हम लोग फील्ड का तैयारी कर रहे हैं और हम जानते हैं कि आप लोगों को फील्ड में जाना है एक तारीख से और उसमें कुछ तैयारी, तो फील्ड बुक से नक्शा तैयार करें। ये फील्ड में जो काम करेंगे उसका नक्शा तैयार करेंगे। कल हम सर्वे का नक्शा तैयार करवा रहे थे। इस सर्वे का नक्शा तैयार कैसे किया जाता है, फिर इसके बाद बनाएंगे नक्शा ट्रेस कैसे किया जाता है, उसके विषय बताएंगे। तो फील्ड बुक से नक्शा तैयार करें, ये एक विषय है अमानत का और ये सिलेबस में है, जिसका इस नक्शा को बनाने के लिए आपको इसमें दिया जाएगा। फील्ड बुक से नक्शा तैयार करें। पैमाना 16 इंच लिखते जाइएगा। 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर इसमें समय लगता है। समय 1 घंटा और इसमें मार्क दिया जाता है पूर्णांक करीब 50। आपको इतना समय दिया जाता है और इसमें आपको बना के तैयार करना पड़ता है फील्ड बुक से नक्शा। अब कैसे बनता है, इसका रीति क्या है, इसके संबंध बताएंगे। इसका क्वेश्चन कैसा रहेगा, हम क्वेश्चन बोर्ड में देंगे अपने मन से। उस क्वेश्चन को उतारना है और फिर उसको आप अपना नक्शा में तैयार करेंगे। एक छोटा सा समझा रहे हैं, इससे बड़ा बड़ा कुछ भी हो, हम 4 को 5 को प्लॉट बनाने के लिए दे देते हैं। 5 को प्लॉट बना के दिखाते हैं, फिर आपको उसको फिर बनाना है, आदत करना है बड़ा बड़ा। तो इस तरह से इसके बाद इतना रहेगा, समय रहेगा दिया हुआ और पैमाना दिया रहेगा। अब आपको बनाना है, जैसे क्वेश्चन रहेगा इसके नीचे क्वेश्चन हम देते हैं, बोर्ड में बना देते हैं अपने मन से। उसको कैसे बनेगा उसको भी बना के दिखाते दिया जाएगा। और सफ़ेद पेज में क्या करना है कि उसमें आपको एक लंबी रेखा खींचना है। लंबी रेखा के बीच में एक तुदा कायम करना है या फिक्स पॉइंट चंदा कायम करना है। और चंदा कायम करके आगे हम अपने यंत्र के द्वारा, जो यंत्र इसके लिए क्या है कि इसके लिए आपको स्केल रखना पड़ेगा, गुनिया रखना पड़ेगा, डिवाइडर रखना पड़ेगा और लाइन पेन, मैपिंग पेन और काट पेंसिल, स्केल, शीश, ये सब यंत्र का नाम सुने हैं, इसका परिभाषा भी लिखे हैं आप लोग। तो वो सब रख के हम इस काम को करेंगे। जैसे कल बताया था कि हमको ऑफसेट लेना है सर्वे के बनाने के लिए, तो कैसे बताए थे कि उसमें राइट एंगल रखना है। इसमें राइट एंगल की आवश्यकता नहीं है, इसमें ऑफसेट लेने की राइट एंगल नहीं है। आपको नक्शा बनाने के लिए राइट एंगल, ऑफसेट लेने के लिए राइट एंगल जरूरत पड़ता है। इसमें जो यंत्र है आपको बुनिया प्रकार, स्केल है ना, ये सब रख के हम नक्शा बनाएंगे। इसके लिए अधिक से अधिक क्या रखते हैं आजकल, हाईलाइटर आ गया है, हाईलाइट करने के लिए, कि बढ़िया दिखाने के लिए, इस सब के लिए आपको जरूरत पड़ेगा। और जो भी यंत्र पड़ेगा हम बताएं। तो पहले इसका क्वेश्चन क्या है कि छोटा छोटा प्लॉट बनाने के लिए हम सीखेंगे कि इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। मान लीजिए क्वेश्चन ये हम धीरे धीरे ऊपर 5 को प्लॉट बढ़ाएंगे। सबसे नीचे दिया रहेगा 60 से ऊपर दिया रहेगा आपको 60 से 80, छोटा सा पैमाना देते हैं 80 से एक कोमा दिया रहेगा 1 बी, जिसको कहेंगे हम ऑफसेट। मान लीजिए फील्ड में हम इस तरह ऑफसेट लेके आ रहे हैं। फिर 80 के बाद दिया रहेगा 1 जरी 20 कड़ी, फिर क्वेश्चन 110 कड़ी, फिर ये 2 लाइन रहेगा जिसको हम कहेंगे मेड। यहाँ से जो है इस मेड से नीचे जो है एक प्लॉट बनेगा। ये हम फील्ड बुक में नोट कर रहे हैं, मैदान में गए हैं, फील्ड में गए हैं और फील्ड में नोट कर रहे हैं। और नोट करने के बाद हम फील्ड बुक में नोट करने के आने के बाद डेरा में इसका हम नक्शा बनाएंगे।
जिसको कहेंगे फील्ड रूप से नक्शा। फील्ड रूप से नक्शा एक प्लॉट इससे नीचे बनेगा। फिर इसे ऊपर नोट किया है, नापते नापते एक खेल से दूसरा खेल, फिर चल जाएंगे 150 से हम लिए हैं ऑप्शन 2 जरी 20 कड़ी अपने मन से। फिर लिए हैं 180, फिर ऑप्शन लिया है 2 जरी, फिर लिया है 210, फिर ऑप्शन लिए हैं 3 जरी और फिर दिए हैं मेट। जो मन में आ रहा है लिख रहे हैं, है ना। ये देखिए ये 2 प्लॉट बनेगा आपका। इस तरह से नक्शा में ये आपका क्वेश्चन में इस तरह खाली रहेगा, ऊपर लिखा रहेगा फिर लोग से नक्शा तैयार करेंगे, मेड़ बना रहेगा, दाएं बाएं ऑप्शन का लिखा हुआ रहेगा, आपको अपना स्वयं बनाना। फिर 210 के बाद यहाँ हो गया 3 जरे, 3 जरे से बाया 2 फिर 360, 310, फिर 440, फिर ये बढ़ते जाएगा 360, फिर रहेगा तीसरा मिनट रहेगा। तीसरा मिनट के बाद क्या है कि फिर इसे आगे 1 2 3 4 5 का प्लॉट बनाना है। मान लीजिए कि हमारा दुनिया 10 जरीब का है, स्किप नहीं है तो हम 10 जरीब में आपको 5 को प्लॉट देंगे। ये 440 हो गए, हम चल गए 5 7, अब इधर उतार लिया आप लोग हैं, इसको उतारिए निकालेंगे, फिर संख्या को हम 9 जरीब तक ले जाएंगे। सर ये 3 10, हाँ 3 10, 3 7 से ये 3 है, ये 3 60 से जो है 3 10 है। सर और क्या है आज आपके माने बिल्कुल आपके लिए नया शब्द है, फील्ड रूप से नक्शा आपका नया शब्द। 3 2 20 और 1 20 ये हर हमेशा ऊपर बढ़ते जाएंगे और संख्या भी बढ़ा दी। ये वो क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने मन से बना रहे, जैसे बढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए बनाएंगे, इसके बाद इसको बनाना शुरू करेंगे। कैसे बनाएंगे, जिसको कहेंगे हम फील्ड रूप से नक्शा। 440 के बाद हम दे देंगे, जरा बड़ा दे देंगे तो आपको नापने में असुविधा होगा, दुनिया में जाने में असुविधा होगा। 5 60 से ऑप्शन दे दीजिए 4 10, फिर दे दीजिए आपका 6 बहुत कम हो गया, आपका 7 दे दीजिए 7, फिर दे दीजिए 3 50 और इसके बाद दे दीजिए आपका 7 20 और 5 20 और एक फिर मिनट करी। चौथा प्लॉट कोशिश कर रहे हैं हम 5 प्लॉट दें। इसके बाद 7 20 के बाद 8 50 दे दीजिए, 8 50 से ऑप्शन दीजिए 4 10, 8 50 के बाद 9 10, 9 10, दे दीजिए 6 जरी और दे दीजिए 10 जरी। पेंसिल नहीं है का पेंसिल हैं वही बोल रहे हैं। दोनों तरफ इसमें ऑप्शन रहेगा 5 20, इधर रहेगा आपका 6 50, 6 50 मेल खत्म। ये 5 को ये जो बता रहे हैं इसके लिए क्या है, 2 लाइन का मतलब यहाँ मेड़ बनेगा। खेत का जो मेड़ होता है, आड़ी जो होता है, आर होता है, वो बनेगा। और हम अपने मन से दे दिए हैं, ये इसको क्या कहेंगे, जो बेस दे दिया है इसको ऑफसेट कहेंगे। ये 5 जने 20 कड़ी का ऑफसेट है, जितना है ये सब ऑफसेट है, ये मेड़ है और ये जितना दिया गया है ये सब कड़ी में दिया गया है। कड़ी में जितना है सब कड़ी में है और
इसका हमको नक्शा बनाना है कि इसका नक्शा हम कैसे बनाएंगे, 5 प्लॉट कैसे बनाएंगे। क्या पैमाना क्या है? पैमाना है 16 इंच बराबर 1 इंच के पैमाने के अनुसार बराबर 1 इंच के पैमाने के अनुसार आपको दिया गया है बनाने के लिए। तो पैमाना बदल कर नक्शा बनाना, पैमाना संबंधी आप लोग पढ़े हैं कि नहीं अभी तक? पैमाना किसे कहते हैं? पैमाना बदल कर नक्शा बनाना है ना। पैमाना कौन कौन पैमाना पर नक्शा बना हुआ है, हम अभी पैमाइश करने के लिए जाएंगे। और यदि आपका जो सरजमीन जाने के बाद नक्शा देख रहे हैं कि नक्शा मान लीजिए दिया हुआ है, मिल जाएगा बहुत। जहाँ हाथमा की बात कर रहे हैं, यहाँ पैमाना क्या बना हुआ है जानते हैं? यहाँ बना है पहला में 16 इंच बराबर 1 इंच, फिर दूसरा में बना है 32 इंच बराबर 1 इंच, और तीसरा बना है 64 इंच बराबर 1 इंच के पैमाने पर नक्शा बना हुआ। अब जैसे ही आपको हम देंगे नक्शा हाथमा का, तो ये सब दिखाई पड़ेगा। ये सब दिखाई पड़ेगा जो नक्शा के अंदर जो हम उस दिन चिन्ह बना रहे थे, जो चिन्ह में आपका क्या छुपा हुआ था कि नक्शा देखते देखते देखिएगा कि चारों तरफ नक्शा बना हुआ है और बीच में क लिख दिया है, सिर्फ क। जी सर। और क लिख के छोड़ दिए और ऊपर लिख दिया है कि यहाँ 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर। फिर उसी नक्शा में फिर देखिएगा, फिर कहीं लिख दिया है ख लिख दिया और नक्शा खींच दिया है और लिख दिया है 64 इंच बराबर 1 मील। ठीक है। तो अमीन जो है अधिकतर जो है नक्शा क्या है, घर द्वार रोड वगैरह बनता है ना, वहाँ का पैमाना अधिक होता है देहात जमीन। तो अमीन को ध्यान रखना है पैमाइश के लिए कि 16, 32, 64 का हम कैसे पैमाइश करना है। और नहीं याद रख लिए हैं कि ये अभी बता दे रहे हैं कि ये 16 पर बना हुआ है, जो हम बता रहे हैं कि ये प्लॉट है 16 पर लिखा हुआ है। ये प्लॉट अभी आप जो दुनिया सीखे हैं, दुनिया में लिखा है कितने जरीब का होता है, 10 जरीब का होता है ना। एक जरीब में 5 भाग होते हैं, जो 20-20 कड़ी की होती है। उसी दुनिया और प्रकार से इसको नापते हैं। तो मान लीजिए कि ये 16 पर बना है और ये हो गया 1 जरीब 10 कड़ी। उसमें तो दुनिया बिठाना होगा, आप लोग को नक्शा लाना होगा, नक्शा में दुनिया बिठाने की आदत डालना होगा कि इसकी चौड़ाई क्या है, लंबाई क्या है। उसमें प्रकार रखना पड़ेगा, प्रकार से उसकी चौड़ाई को नाप के और स्केल पर बैठाना पड़ेगा। क्या आप ले लिए हैं सब दुनिया प्रकार है ना, उसको लाया कीजिए, हाथ में रखिएगा। और इस तरह से अब मान लीजिए कि ये 1 10 है और पैमाना 16 लिखा हुआ है, तो सरजमीन भी कितना देंगे? 1 जरीब 10 कड़ी देंगे। सरजमीन भी जैसे नक्शा नापते हैं तो जितना नक्शा कहेगा वही ना सरजमीन हम नापेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं देंगे। जितना नक्शा बताए उसे 1 इंच भी ज़्यादा नहीं देना। नक्शा बता रहा है 1 10, तो हम 1 10 देंगे सरजमीन पर। यदि पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील के बना है तब, और यदि फिर वही घर द्वार नाप रहे हैं, यदि पैमाना 32 लिखा हुआ है, ये 32 लिखा हुआ है और यहाँ हम ये घर है 32 लिखा हुआ है, ये घर का चिन्ह है और यहाँ नाप रहे हैं यदि 1 जरीब 10 कड़ी, तो सरजमीन कितना देंगे? 55 कड़ी, उसका आधा देंगे। यहाँ नक्शा बना है 32 पर और नक्शा को हम नाप रहे हैं, पहले तो नक्शा नापेंगे तब सरजमीन देंगे जी। तो नक्शा को नापने तो 1 10 है, अब 1 10 है तो सरजमीन में उसको क्या करेंगे कि 2 से भाग दे देंगे और जो भागफल आएगा वही सरजमीन देंगे, माने जमीन देंगे। नक्शा नापेंगे 1 जरीब तो उसको सरजमीन देंगे 50, उसका आधा मिलेगा क्योंकि पैमाना 32 का है। और फिर देखें कि यहाँ 64 है, 64 यहाँ लिखा हुआ है और इसको भी नापना है तो ये है 1 जरीब, मान 1 जरीब 10 कड़ी, 1 जरीब 10 कड़ी उदाहरण देते हैं।
ये भी है मान लीजिए 1 करीब 10 कड़ी, नक्शा नाप रहे हैं 1 करीब 10 कड़ी और सिर्फ पैमाना लिखा हुआ है 64, तो यहाँ कितना देंगे हम 1/10 को 4 से भाग देंगे, जितना भाग फला है उतना देंगे। जहाँ 64 है उसको 4 से भाग देना है, जहाँ 32 है वहाँ 2 से भाग देना है, और जहाँ 16 है वहाँ जितना है नक्शा उतना मिलेगा सर। ये एकदम याद रखिएगा, तो बहुत ऐसा जगह इसमें याद नहीं रहिएगा तो आप नापने का आदत हो गया है कि नाप रहे हैं नक्शा नाप रहे हैं, कितना देर में जी 5 मिनट, चलो 5 मिनट, ठीक है। पैमाना पर ध्यान नहीं दीजिएगा, तो कहाँ किसका खेत घुसा दीजिएगा, किसका घर कहाँ गिर जाएगा कोई ठिकाना नहीं देगा। तो आपको पैमाना 16 इंच, 32 इंच, 64 इंच पर ध्यान रखना है, और पैमाना समझने नहीं दिखाया है, पैमाना वाला आपको लिखना पड़ेगा, जानकारी लेना पड़ेगा, और नहीं तो हर नक्शा में मिलेगा। नापने का आदत है तो पैमाना जब तक नहीं रखिएगा तब तक नक्शा देखिएगा तो सब गलती करके बैठिएगा। जाइएगा आपके कमर गिराने के लिए, रोड में भेजेगा पथ निर्माण, रोड की चौड़ाई है 1 करीब 20 कड़ी, अब पैमाना आप कुछ नहीं देख रहे हैं, अब सब जमीन में देखिएगा दुनिया बैठा के करिए 1 करीब 20 कड़ी, अब 1 करीब 20 कड़ी चिन्हित करने लगे, तो 1 करीब 20 कड़ी में सबका घर आए हुआ है, सबका घर दिख जाता है। अब तो बोलेंगे भाई 1 करीब 20 कड़ी है, सबसे बताए कि जितना चौड़ाई है लंबाई है उतना आपको देना है, 16 पर देना पड़ता है। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि कहीं कोना में पैमाना क्या लिखा है उसको देख लेना। तो वहाँ यदि 64 पर लिखा है और 1 करीब 20 कड़ी है तो उसको 4 से भाग दे देंगे, और जो भागफल आएगा उतने घर गिराएंगे, उससे बाहर नहीं तो केस हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा, जेल चल जाइएगा कि अमीन की गलती से इतने घर पर गिराएंगे, क्योंकि आप एरो का चिन्ह लगाते हैं, है ना, आप लगाते हैं अमीन के बाद क्या जानेंगे, जाने वाले क्या जानेंगे, वो क्या जानेंगे, बाकी कुछ कोई नहीं जानता। आपका पदाधिकारी भी गया है वहाँ CO साहब तो भी नहीं जानता, तो आपका जो चिन्हित कर दीजिएगा वही गिराएंगे। तो आपको पैमाना पर ध्यान देना है, पैमाइश के पहले पैमाना कि पैमाना क्या लिखा हुआ है, तो पैमाना 16, 32, 64 अभी तक बना हुआ है, और आपको जो पैमाना बना है उसी के मुताबिक यहाँ अपलोड कीजिएगा कि यदि 16 है पैमाना तो आप देखें कि सारा सामान लिखा है, 16 के बराबर 1 मिली पैमाना बना हुआ है, जरी बना हुआ है, आपका डायगनल स्केल बना हुआ है, आपका दुनिया बना हुआ है, स्केल बना हुआ, सब पर लिखा हुआ है 16 बराबर 1 मिली। 16 को ग्रामीण इलाका में बनता है। हाँ, ग्रामीण इलाका में ही में बनता है 16 पर, और जब सर्वे हुआ आपका कैडेस्ट्रल सर्वे, रेवेन्यू सर्वे, रिविजनल सर्वे देहात में 16 इंच पर बना हुआ, और लेकिन वहीं यदि कुछ घनी आबादी आ गई जहाँ घर द्वार था ना भाई, उसमें भी तो टोला मोहल्ला था, तो यदि घर द्वार है तो वहाँ जब नक्शा नहीं पढ़ने लगा या तो उसको खानापुरी में नंबर भरने में दिक्कत हो रहा था, तब उसको आदेश लेता है कानूनगो से, और आदेश लेके जो है वो परमिशन लेके पैमाना को बढ़ाता है, तो आदेश देता है, इसीलिए कि उसमें जब खानापुरी में नंबर भरता है तो सब में तो नंबर देना है सिलसिलेवार। अब देखिएगा कि देहात में कोई घर 1 डिसमिल बना के रखा है, तो 1 डिसमिल वाला कितना लंबाई चौड़ाई होगा, 1 डिसमिल की लंबाई चौड़ाई क्या होगा, 1000 पर कड़ी बराबर 1 डिसमिल होता है, और 1000 का रूट निकालिएगा, लंबाई चौड़ाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 39.6 आएगा, कुछ आएगा 1000 का रूट 39। आप देखिए 1000 का रूट तो 31.6 आ रहा है, 39 कहाँ आ रहा है, 31.6। अब 31.6 कड़ी कहने का मतलब 31.6 कड़ी लंबा और 31.6 कड़ी चौड़ा बराबर 1 डिसमिल, तो इतना बड़ा भी नहीं होगा, तो 1 जरीब होगा। 31 कड़ी देखते हो, केस के बराबर 10 कड़ी होता है, दुनिया में 30 कड़ी देख रहे हैं। अब उसमें 1 डिसमिल कोई घर बना रहा है, और जब खानापुरी का काम करेगा और नंबर भरते भरते जो आएगा, और यहाँ मान लीजिए आ गया, यहाँ नंबर भरते भरते 640, तो 640 यहाँ कहाँ भरेगा, हटेगा, उसके भीतर भरेगा तो नहीं भरेगा, इसीलिए आदेश दिया जाता है कि सर यहाँ खाली घनी आबादी है, यस करेंगे या दूसरे में नंबर भरेंगे,
या क्या करेंगे, इसलिए सब घनी आबादी है, इसलिए इसका पैमाना को बढ़ा दिया जाए, है ना। वहाँ 64 कर दिया जाए सर, है ना, 32 64 कर दिया जाए। 64 करने से क्या है कि हम